सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। आइए देखते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समवाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को, हे मनुष्य की संतान, तुम्हारे मन में समवाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। वचन कहती है कि मैं अपनी व्यवस्था को मन में समवाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर भी लिखूंगा। जो मेरी व्यवस्था है, मेरे नियम है, मेरी आज्ञाएं हैं, मैं अपने नियम, अपनी आज्ञाओं को, अपनी शिक्षाओं को तुम्हारे मन के भीतर समवा दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ये वचन अपने लोगों के लिए कह रहा है। जितने उसको जानने वाले, जितने उसके लोग हैं, वो अपने लोगों की बातें कर रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कहता है मैं अपने लोगों के हृदय पर अपनी सारी आज्ञा, सारी व्यवस्था को लिख दूंगा कि वे मेरी व्यवस्था से इधर उधर चलने न पाए। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कहता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। कहता है जब मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, उसके बाद मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा हो जाएंगे। कहता है ये यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यही कहता है। वचन कहती है तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा। कहता है जब इतनी बातें परमेश्वर अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाएगा, उनके हृदय पर लिख देगा और लिखने के बाद कहेगा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ, मेरी प्रजा है, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। तो वचन कहती है तब उसके बाद क्या होगा कि फिर उन्हें एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। कह रहा है कि तब उस समय ये माहौल होगा कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को ये बातें न कहेगा कि भाई तुम उस परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान को रखेंगे। कहता है उस समय, जब वह समय आएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई तुम परमेश्वर को जानो, तुम्हें जानने की जरूरत है। कहता है उस समय क्या होगा कि सब के सब क्या होंगे कि मेरे ज्ञान को जान लेंगे, मेरे नाम को जान लेंगे, मेरे बारे में जान लेंगे, मेरी महिमा के बारे में जान लेंगे, क्योंकि किसी को बताना नहीं पड़ेगा।
किसी को कहना नहीं पड़ेगा, भैया तुम परमेश्वर के नाम को जानो, उसकी महिमा को जानो, उस पर विश्वास रखो। कहता है कि वे सब के सब, उस समय आएगा तो सब के सब क्या होंगे कि परमेश्वर के बारे में जान जाएंगे, परमेश्वर के बारे में समझ जाएंगे, उसके नाम को जान जाएंगे। वचन कह रही है कि कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। कहता है इसलिए वे मेरे नाम को जान जाएंगे, इसलिए वो मेरा ज्ञान रखेंगे कि मैं जितने भी इस संसार के अंदर छोटे से बड़े हैं, हर एक के पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। कह रहा है कि मैं पापों को क्षमा करूंगा, इसलिए वे मुझे, मेरे ज्ञान को अपने पास रखेंगे, मुझे याद रखेंगे, मुझे जान जाएंगे। इसलिए जान जाएंगे क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और क्षमा करने के बाद दोबारा उसको याद नहीं करूंगा। जो गुनाह मैं क्षमा कर दूंगा, दोबारा उस गुनाह को गिनूंगा नहीं। कहता है जो गुनाह मैं क्षमा कर दूंगा, दोबारा उस गुनाह को मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि मैं क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, मैं गिनने वाला नहीं। कहता मैं उसे गिनूंगा नहीं। क्यों नहीं गिनूंगा? क्योंकि मैंने क्षमा कर दिया है। इसलिए कहता है कि मैं उनका अधर्म फिर दोबारा गिन नहीं सकता, उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में समाऊंगा। तो जो परमेश्वर आपको चुना है, वह अपनी व्यवस्था, अपना नियम, अपनी आज्ञा आपके पास दिया है। इसलिए आप क्या करिए कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के ज्ञान को आप अपने अंदर उतारिए, उसे ग्रहण करिए, अपने जीवन में लागू करिए और उस पर चलिए। अवश्य है कि वो परमेश्वर आपके सारे अधर्मों को क्षमा करेगा और जिन अधर्मों को क्षमा कर देगा वह दोबारा स्मरण नहीं करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक को आज पूरे दिन की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन में सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है, वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती है वह कारण ही नष्ट
नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे रहता हूँ, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन पर दिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो